रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। एक रोज पहले भी परवाज को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया गया था। 2 की जगह एक कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे हिदायत दी गई थी कि वो रनवे तब्दील कर ले। जहाज ने रुख तब्दील कर लिया था। हादसे से 30 सेकंड पहले हेलीकॉप्टर को हिदायत दी गई, आगे बढ़ने से पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दे। जवाब ना मिला। जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। ताहम एयरपोर्ट के पास जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर को परवाज की इजाजत पर सवालात पैदा हो गए। अमेरिका में हेलीकॉप्टर टकराने से तबाह, मुसाफिर तैयारे में मरने वाले 67 अफराद में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। असर हुसैन का ताल्लुक रियासत मिसूरी से था। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को टेक्स्ट मैसेज किया था कि तैयारा रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया है। 40 से ज़ायद लाशें दरिया पोटामा के सर्द पानी से बरामद कर ली गईं। दीगर की तलाश जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फजाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडन और डेमोक्रेट पार्टी को करार दे दिया। व्हाइट हाउस में खिताब में बगैर सबूत फराहम किए दावा किया कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं। वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का कहना है कि फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था जिस दौरान गलतियां हुई। अमरीका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के सरबरा ने इलॉन मस्क के साथ इख्तलाफात के बायस ट्रंप की हल्फबर्दारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और हादसे के वक्त FAA में सरबरा और नायब सरबरा समेत 8 अहम असामियां खाली थीं। वफाकी काबीना ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तौसीक कर दी। 200 मिलियन एकड़ ज़मीन रकबे की बहाली की जाएगी। इनिशिएटिव के तहत 50 बिलियन दरख्त उगाए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट्स को कोटा तकसीम के माहिदे की भी मंजूरी। एहतसाब अदालत 3 स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद में तब्दील। साबिक वफाकी वजीर का पायलट से मुतालिक दिया गया बयान। काबीना ने पायलट से मुतालिक साबिक वजीर के बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मुबालगा आराई पर मबनी साबिक वजीर के बयान के मुहर्रिकात जानेगी। कौमी एयरलाइन और कौमी खजाने को नुकसान का तखमीना लगाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस हसन अजहर ने दौरान समाअत कहा 21वीं तरमीम फैसले में महरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज्यादा संगीन है? कुरम अम माहदे पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में जिरगा आज होगा। ज़राए के मुताबिक कोहाट जिरगे में दोनों जानिब से आम कमेटी के अरकान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम और कबायली अमायदीन शिरकत करेंगे। सूबाई हुकूमत के मुताबिक जुमेरात को कुरम में हेलीकॉप्टर की 10 परवाज़ों के जरिए 299 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट भी फराहम की जाएगी। अपने घरे भवन में झांकें कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। इन्होंने हाउस कमेटी ऑफर की, हमने उसको कबूल कर दिया, जिसकी मीटिंग कभी नहीं हुई एक आध मीटिंग के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा 2018 के इंतख़ाबात की तहक़ीक़ात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे और 2024 के इंतख़ाबात की तहक़ीक़ात भी पार्लिमानी कमेटी करे। 26 नवंबर के धरने की तहक़ीक़ात भी पार्लिमानी कमेटी से करवाने की पेशकश। कहा कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने नेक नियति से PTI से मुज़ाकरात किए, PTI मुज़ाकरात से भाग रही है।
तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म की ऐसी किसी ऑफर पर गौर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश उनकी काबीना की अंदरूनी गुफ्तगू है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा, हमारे साथ किसी रस्मी तरीक़ाकार से हुकूमत ने ऑफर या राब्ता नहीं किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की दावत को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि अब मुज़ाकरात के लिए बहुत देर हो चुकी, दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी, अब उसे वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश का फ़ायदा उठाना चाहिए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मशवरा। एक बयान में कहा, लॉन्ग मार्च और धरने PTI को पहले किसी मंजिल तक लेकर गए, ना आइंदा लेकर जाएंगे। हर मसले का हल संजीदा मुज़ाकरात ही हैं। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात PTI की फितरत में ही नहीं, मुज़ाकरात में सुनना भी पड़ता है और PTI को सुनने की आदत नहीं। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो, लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। नौजवानों खिलवाड़ की बातों में नहीं आना, किसी के कहने पर जलाओ घेराव ना करना, हमेशा यही कहना है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने खेलता पंजाब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करार दे दिया। मुकाबले में शामिल 2200 बच्चों को ई-बाइक्स देने का ऐलान। आप लोग मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपकी जो तरक्की है, आपकी तालीम है, आपका आगे बढ़ना है, अल्लाह ताला के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। ये खुशफहमी थी कि ये ताजरों को बुलाकर गुज़िश्ता 15 साल से रवैया जो उनसे रवा किया गया सलूक है, उसकी तलाफ़ी करने के लिए कुछ इक़दामात करेंगे। लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। और आपको बड़ी तकलीफ है कि उन्होंने गिला कहीं और जाके किया है। ये जवाब भी आप देंगे कि जो चीनी ताजिर अदालतों में गए, कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। अगर आप 27वीं आईनी तरमीम को नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान भर में सुबह की बात उठ रही है और यहाँ से भी फिर सुबह की बात उठेगी। इस कराची को डेवलप किए बगैर, इस कराची की बिजनेस कम्युनिटी की आबियारी किए बगैर पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। ताजरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी आमेज था। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्ज़ाम। पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप कहते हैं पर्चियां आना बंद हो गई हैं, आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता ना देने पर रोज कत्ल किए जा रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम पर माफी क्यों नहीं मांगी? आप सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को तबाह कर रहे हैं। खालिद मकबूल की विफाक को भी वार्निंग। कहा, हम अभी सड़कों पर नहीं आ रहे, लेकिन वजीर आजम जवाब बताएं कि हम आपके साथ रहें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जिस तरह से हमने मरदमशुमारी में अपने खोए हुए नंबर हासिल किए हैं तो आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान को अगर फलना फूलना है तो कराची को उसका हक देना होगा। पीपल्स पार्टी का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि MQM मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। MQM के किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। कराची में ताजरों के एहसास में जोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि MQM रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के सिवा और कुछ नहीं। MQM रहनुमा आपसी इख्तलाफात का गुस्सा किसी और पर निकाल रही हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की बोखलाहट की वजह ताजरों का बिलावल भुट्टो के साथ खड़े होना है। कराची के आवाम की हिमायत MQM के हाथों से फिसल चुकी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल ने कहा कि खालिद मकबूल भूल रहे हैं कि कराची को किसने यरगमाल बनाया हुआ
था। हद तो ये थी कि हिंदू और मसीही बरादरी से फितरे के नाम पर भी भत्ता तलब किया जाता था। अब शहर में अमन है तो आप लड़ाई की सियासत शुरू कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का बहादुराबाद का दौरा। एमक्यूएम की क़यादत के अहम रहनुमाओं को एक साथ बिठाकर इख्तलाफात दूर करा दिए। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत तमाम रहनुमा मिलकर एमक्यूएम को मजबूत करेंगे। बोले, पार्टी में मामूली बातों पर इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, मगर कराची, सिंध और मुल्क के लिए तमाम पार्टी रहनुमा एक हैं। सूबा हो या विफाक़ी हुकूमत, कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में तरक्याती कामों के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे। मुल्तान में एलपीजी के टैंकर में धमाके की तफ्तीश के दौरान थाना मुजफ्फराबाद के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एसएचओ पर इल्ज़ाम है कि इसके गैर कानूनी एलपीजी मुंतकिली के अड्डे को रिश्वत लेकर काम करने दिया। 5 दिन पहले एलपीजी की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली के दौरान धमाके में 10 अफराद जाम बहक और 39 अफराद जख्मी हो गए थे। कौन उसे समझाए, वापस घर भिजवाए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम। नौजवान के फ्लैट की इमारत से खातून को शारा फैसल पर समाजी इदारे के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। गार्डन में नौजवान के फ्लैट पर ताले, लड़का फैमिली के हमरा शिफ्ट कर गया। ज़राई टैक्स सूबे नाफिज कर चुके 2 से बात जारी है। वज़ीर ख़जाना की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरकारी मुलाजमीन के असासों की तफसील लेने पर काम हो रहा है। इस सिलसिले में IMF से रियायत नहीं मांगेंगे। बताया, टैक्स पॉलिसी का काम वज़ारत ख़जाना में होगा, जिसमें निजी शोबे को भी लिया जाएगा। अगले माली साल में पॉलिसी को FBR से अलग कर देंगे। तनख्वाहदार तबके का सुपर टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। बजट पर फरवरी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि उनकी अव्वलीन तरजीह इक़्तिसादी सफारतकारी को फ़रोग़ देना और तिजारती रवाबित को मुस्तहकम करना है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा, हम मयारी सरमायाकारी के ख्वाहां हैं जो अपने वसाइल खुद पैदा करें। CPEC मंसूबे को चीन से खलीजी और अफ्रीकी मंडियों से जोड़ने वाला एक तब्दीली का मंसूबा करार दिया। बताया, नई अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस के साथ सफारती रवाबित मजबूत किए जा रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरा शहजादी का पासपोर्ट भी मनसूख। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुल्जिमान के पासपोर्ट मनसूखी की दरख्वास्त की थी। कांगो में फंसे पाकिस्तानियों को रवांडा ने मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी। 150 के करीब पाकिस्तानी गोमा शहर में खाना जंगी के बायस फंसे हुए थे। 75 पाकिस्तानी गोमा से रवांडा मुंतकिल। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के गाली ने मुतासरा पाकिस्तानियों के लिए रिहाइश और खाने का इंतजाम किया। आने वाले दिनों में मजीद पाकिस्तानियों के रवांडा जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पैका एक्ट तरामीम अदालत में चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज यौम सियाह का ऐलान। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के एहतजाज में भरपूर शिरकत का फैसला। सदर PFUJ अफजल भट्ट और सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा, जुम्मे को प्रेस क्लब्स में स्याह परचम लहराए जाएंगे, सहाफ़ी बाजों पर स्याह पट्टियाँ बांधेंगे, एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। अगले मरहले में पार्लियामेंट के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल PBA, MN, CPNE और APNS ने कहा, कमेटी में शामिल सहाफ़ती तंजीमें PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, पैका एक्ट में तरमीम मुस्तरद करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पैका एक्ट तरमीमी बिल पर नस्लसानी की ज़रूरत है। वो सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाए। जो दहशतगर्द होगा उसे दहशतगर्द कहें, जो नहीं है उसे रिहा करना होगा।
ऐसा कर लिया तो रियासत की सारी वर्किंग सामने आ जाएगी। CTD को कानून में तहफ़्फ़ुज़ है तो ISI, MI और IB को क्यों नहीं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मिसिंग पर्सनस केस में रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदा अफराद का कमीशन कोई काम नहीं कर रहा, उसे बंद कर देना चाहिए। क्या पिछली समाअत के बाद कुछ लोग बाजियाब हुए? वजारत दिफा के नुमाइंदे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उनके इल्म में नहीं। लापता अफराद के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। 1010 गाड़ियां खरीदने का मामला उठाने पर FBI ऑफिसर्स ने जान से मारने की धमकियां दी हैं। सेनेटर फैसल वाबडा का सेनेट कायमा कमेटी खजाना इजलास में इंकशाफ। कहा, वो कराची में रहते हैं, धमकियों का जवाब देना चाहते हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा कि इन्हें भी कुछ पैगामात मिले हैं। चेयरमैन FBR ने कहा कि धमकी के इल्ज़ाम की आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए। न्यू मुल्तान के इलाके में बुजुर्ग शहरी पर SHO का तशद्दुद, वीडियो वायरल। शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, SHO ने मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। CPU का वाक़े का नोटिस, SHO शफीक मुअत्तल। बलूचिस्तान में 1 माह पहले लगाई गई दफ़ा 144 के तहत आयद पाबंदियाँ ख़त्म। महकमे दाखिला ने 30 दिसंबर को दफ़ा 144 के तहत रैलियों, जलसा, जुलूस पर पाबंदी लगाई थी। सूबा भर में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आई थी। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कमांडर मोहम्मद ज़ैफ की शहादत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अबू बैदा ने डिप्टी कमांडर मरवान ईसा समेत गजा में 15 माह की जंग के दौरान शहीद अस्करी क़यादत की तफसील बताई। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत तीसरे मरहले में गजा से 8 कैदियों के बदले 110 फ़लस्तीनी इसराइली कैदी रहा। कैदियों में खातून इसराइली फ़ौजी समेत 3 इसराइली, 5 थाई शहरी। फ़लस्तीनी कैदियों में 30 बच्चे शामिल। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे के शहर जनीन और तूलकरम में हमले, ड्रोन से बमबारी, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पों में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी। बरतानवी फ़ौज के साबिक मेजर जनरल पाकिस्तान सोसाइटी के चेयर मुंतखब बोले, बरतानिया की तरक्की में पाकिस्तानियों की खिदमात का एतराफ़ नहीं किया गया। ब्रिटिश पाकिस्तानी बरतानवी मईशत, तालीम और दीगर शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। साबिक मेजर जनरल ने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए खेल और तिजारती ताउन किरदार अदा कर सकते हैं। 32% पाकिस्तानियों में परफ्यूम का इस्तेमाल आम, बाकायदगी से खुशबू लगाने का बताया। 68% ने कभी कभार इस्तेमाल करने का कहा। 11 पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। परफ्यूम का इस्तेमाल नौजवानों और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों में ज़्यादा। FA या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता 55% पाकिस्तानियों ने बाकायदगी से खुशबू इस्तेमाल करने का कहा। कम तालीम याफ्ता अफराद में 28% ने रोज़ाना, 72% ने शाज़ो नादिर इतर या परफ्यूम लगाने का कहा। 30 साल से कम उम्र नौजवानों में 40% ने परफ्यूम इस्तेमाल करने का बताया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी आबाद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के अक्सर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लह में -9 रिकॉर्ड किया गया। मलम जबा की सहर अंगेज नज़ारों के साथ स्कीइंग और चेयर लिफ्ट्स का तजुर्बा चैलेंजिंग भी है और नाकाबिले फरामोश भी। जो एक बार चलाए दूसरों को भी सयाहत का मशवरा देता नजर आए। बर्फबारी के बाद वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। तीन मुल्की टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान जल्द होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टीम में साउद शकील, फ़खर जमान, आमिर जमाल, खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान। सुफियान मकीम, अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, शाहीन शाफिरी, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसैन और इब्रार अहमद 15 खिलाड़ियों में शामिल होंगे। और चीन के रिवायती त्यौहार स्प्रिंग फेस्टिवल के मौके पर इस्लामाबाद में रंगारंग तकरीब। चीनी ख़ानदानों के मेल जोल की अक्कास तकरीब को पाकिस्तानी नाज़रीन ने खूब इंजॉय किया।